फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम 2 to infinity to y. ठीक है, डिफाइंड बाय f of x equal to x square minus 4x plus 5 is both 1 1 and on to f. कंडीशन क्या है, f क्या है, कौन सी वैल्यूज़ के लिए? इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। चलो, ये देखा आपने, एक हमको डिफ्रेंशिएट करो, 2x माइनस 4 और x माइनस 2, इसका ग्राफ कैसा होएगा? x माइनस 2 का ग्राफ होगा एग्जैक्ट 2 की वैल्यू 0 आएगी, ऐसे पास करेगा। ठीक है, तो 1 1 तो है, तो कह रहे 2 से इन्फिनिटी से y, मतलब 2 से इन्फिनिटी इसका कोडोमेन है। 2 से अगर इसका इन्फिनिटी का कोडोमेन है तो फॉर ऑन टू फंक्शन रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। 1 1 तो क्योंकि ये फंक्शन है ही, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होने के लिए ये 2 से इन्फिनिटी की रेंज है। तो अगर ऑप्शन में आपको 4 से इन्फिनिटी दिख रहा है तो ये ऑन टू नहीं होगा, इनकी रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं होगी। 5 से इन्फिनिटी पे भी 3 और 4 बाहर चले जाएगा, रियल नंबर्स हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? बी ही बचा ना। ठीक है, नहीं तो ये देखो मैंने आपको ऐसे सब्जेक्टिव वे दिखाया है, ट्राई कर सकते हो, कभी नहीं समझ में आया तो। एक्स की ऐसे रेंज क्या होगी? -d/4 ए से इन्फिनिटी। देखो ना, d-d/4 से d निकाल लो, b² दैट इज 16 - 4 और 5, सॉरी 16। देखो -4 डी क्या, -4 से इन्फिनिटी, ए क्या है 1 - 4 घटा 1 आया, 1 से इन्फिनिटी आ गया, आसान था। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे? -d/4 ए से इन्फिनिटी तक, एक क्लोज ये ओपन। अगला ये है आपका, देखो इसको क्या करने का है कि आपको बताना है कि ये क्या बताना है आपको कि देखो ये बता देते हैं आपका जो फंक्शन x³ - 2x² x³ - 2x² + 5x + 3, x³ - 2x² + 5x + 3 आपको 1 1 ऑन टू बताना है। तो ऑन 1 1 नहीं बताना है, ठीक है, ऑन टू नहीं बताना। तो 3x² - 4x + 5 मतलब है ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा कि एक्स का कोई भी कोफिशिएंट पुट कर दो आप। देखो 1 पुट किया, 3 - 4 + 5 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अगर जैसे भी इंक्रीजिंग पुट करोगे, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करिए तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इधर नेगेटिव नेगेटिव वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो आ जाएगा 1 1 फंक्शन आ जाएगा। ये क्लियर है? देखो लिखा भी है। चलो ऑन टू भी चेक ही कर लेते हैं, ठीक है, ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, रेंज देख लेते हैं इसकी कहाँ से कहाँ तक होएगी। इधर क्या ऑल रियल नंबर्स और आपको, अच्छा देखो ऐसा ये क्यूबिक फंक्शन की ग्राफ कुछ ऐसा भी बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा। तो क्या है, इसके ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं इसके डोमेन में, 1 1 ऑन टू बैंक हो गए। अगला देखो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, 6x² - 12x - 18। देखो अब x की वैल्यू जैसे मैंने 1 पुट करी तो 6 - 12 - 18 तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, आपने 1 पुट करी फिर नेगेटिव आ रही है, 2 पुट करी फिर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव पुट करो, -1 पुट करो तो कितनी आएगी? 6 + 12 - 18, एग्जैक्ट 1 पे 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो इसका हम कुछ ऐसे डायरेक्ट बता नहीं सकते, इसको डिफ्रेंशिएट करो सबसे पहले। ये तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, अच्छा फिर आपने ये 2 रूट्स लिखे हैं इसके,
फिर एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, उधर से 2 आएगा, ठीक है। फिर इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। फिर इसके एंड पॉइंट्स पे चेक करना है, इसका ग्राफ बनाओ, एंड पॉइंट्स पे चेक करो, उसका ग्राफ बनाओ। एफ डैश एक्स कहाँ 0 है, एफ डैश एक्स कहाँ 0 है, एफ डैश एक्स आपका कहाँ लेस देन 0 है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसका ग्राफ बनाया तो मेरे को क्या दिखा है कि कहीं पे डालूंगा मैनी वन आ रहा है, उसका रेंज क्या आ रहा है ऑन टू। सबसे पहले क्या किया मैनी वन ऑन टू के लिए एक क्यूबिक फंक्शन में, सबसे पहले स्टेप 1 था आपका डिफरेंशिएट एक बड़ी कर लिया। फिर सेकेंड आपने देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है। थर्ड आपने देखना है डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स 0 देखा। फिर आपने इसके एंड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे कि एंड पॉइंट्स में जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट्स देते हैं x3 x-1 जैसे इस क्वेश्चन में मिला। तो f(3) f-1 उसके एंड पॉइंट्स पे देखना है, पूरा पूरा ग्राफ आप ऐसे ऐसे कुछ प्लॉट होगा तो मैंने वन ऑन टू रेंज वगैरह ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। If the function f of x will be x square plus 3 will be x is not injective का मतलब इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1, तो मतलब 1 1 नहीं है, ठीक है। फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल 0 to x जब 1 बिलोंग करेगा देन b लाइज इन, तब b कहाँ से लाई करेगा। अच्छा तो देखो इसके लिए हमने पॉसिबल केस ले लो, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप पॉसिबल केस ले लो। क्या ले लो पॉसिबल केस, देखो कैसे। ये आपका फंक्शन है, ये कंडीशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 ये ले लिया। एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 3 आनी चाहिए। अगर ग्राफ मान लो ऐसा कुछ पास होएगा, ऐसा कुछ पास होएगा, ऐसा कुछ पास होएगा, ठीक है, ऐसा कुछ पास होएगा। ये 3 कंडीशन बन सकती हैं, सोच के देखना। तो पहली कंडीशन आ सकती है, तो देखो 1 1 एंड ऑन टू बताना है। तो मैनी वन के लिए आप चेक करो, किससे करो, -1 और 1 को पुट करके देखो। पर अब इधर -x की ये भी वैल्यू है ना, एकदम डायरेक्ट नहीं कर सकते, पर भी फिर भी कोई वैल्यू पुट करके देख लो कि मन में आ रहा है। जैसे कि आप चलो -1 जैसे हम पिछले लेक्चर में पुट करके देख रहे थे, सेम वैल्यू आ जा सकती, कोई चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। 2 प्लस -1 पे आ जाएगा +1 + 5 बाई 7 -2 + 10, तो 5 6 7 8 by 10 - 8 10 - 2 8 8 + 7 8 by 8 + 7 8 by 15, और एग्जैक्ट 1 पे 1 - 1 टुक +2 + 10 12 और 18 बराबर 5 और 2 - 1 6 6 by 18 नहीं आ रही ना इक्वल वैल्यू, 1/3 आ रही है, ठीक है। तो ऐसे अब सारी वैल्यूज़ के तो चेक करोगे नहीं, तो क्या करो इसको, चलो मैं आपको 2 मेथड भी बताऊंगा। ये रिज़ल्ट मैंने बाद में लाया है, इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फंक्शन आ जाए क्या करने। सबसे पहले तो आप वही कर सकते हो जो लोग सारे सिखाते हैं कि डिवाइड बाई डी एक्स लो, इसको ग्रेटर देन 0 मान लो, ये वैसे ग्रेटर देन 0 ही होगा, देखो पॉजिटिव फंक्शन है ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए। और ये है आपका एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 - 1 + 5, और नेगेटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हाँ ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो ये 1 1 फंक्शन ही होगा। अब ऑन टू इनटू के लिए फिर आप ग्राफ पूरा बनाओ, ऐसे ऐसे चेक करना आपने, जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स लो ना। एक मैंने ये शॉर्टकट तैयार किया है कि f(0) पे देखो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1/2, और हमने फिर पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए जो आपके थे। फिर इसको सॉल्व किया, ये पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट के लिए मैनी वन आ गया फंक्शन, और बाय ग्राफ आपका
देखो मेनी वन फंक्शन आ गया और इनटू फंक्शन आ गया और बाई ग्राफ आ गया। तो पर अब हम इधर ये क्या देखने कि ये लेकिन अंदर फेल हो जा रही है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और हमने कहा था डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है आपका, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो हो रही हैं आपकी वैल्यूज़, तो आपके रिजल्ट में 1 1 फंक्शन आना चाहिए था, 1 1, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट चेकर है आपके लिए। ठीक है ना, कि जब डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होएगा, शॉर्टकट दे दिया मैनी वन फंक्शन के लिए। क्या करना है आपने कि आप उसको एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर दो, तो नॉर्मल सॉल्व करो, अगर एक्स की दो वैल्यू है तुरंत उधर मार दो 1 से -1। पर नोट करना, जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो आपके डोमेन में ज़रूर आएगा, नहीं ये बिना डोमेन के हम कोई बात नहीं कर सकते मैथमेटिक्स चैप्टर में, मैथमेटिक्स चैप्टर में, मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, तो और ये वाली अप्रोच भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है ये वाली अप्रोच नहीं लगा सकते हो। ठीक है, पर न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर फंक्शन में अप्रोच मैं आपको दिखाना चाहता है, कभी कभी काम नहीं करती। अगर आपका सिंगल फंक्शन लोगे तो ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, 1 1 बाय 1 1 आप देख रहे हो कि आपका क्या बन रहा है, मैनी वन। पर ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है 1 1 1 1 मैनी वन, मतलब कभी कभी डिपेंड करता है किस किस केसेस में बन जाए। अब जो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये बहुत इंटरेस्ट, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। देखो एफ डिफाइंड है फ्रॉम ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स -1, और आपका एम एक्स -1 एफ ऑफ एक्स 1 1, देन एम मस्ट लाइज इन द इंटरवल। चलो सोचते हैं इसको कि एक्स जब ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपका लेस देन ज़ीरो है, तब आपका ये इंटरवल है, ग्रेटर देन ज़ीरो पे आपका ये इंटरवल है। तो एग्जैक्ट एक्स वैल्यू ज़ीरो पे क्या आ रहा है, आपकी दोनों पे आ रहा है -1, एग्जैक्ट एक्स वैल्यू कुछ ज़ीरो पे, इधर भी -1 आएगा, इधर भी -1 आएगा। ठीक है, तो -1 पे ये दोनों कर्व्स मीट करेंगे, एग्जैक्ट ज़ीरो पे कितनी वैल्यू आएगी, -1। अब मान लो ये कुछ ऐसे जा रहा होएगा और ये कुछ ऐसे जा रहा होएगा। देखो मैंने बनाया भी है आपके लिए, देखो एक को मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्ट -1 पे अगर ये दोनों ग्राफ टच कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ये फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा। देखो ना, एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि -1 से ये ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाता गई ये, तो ये वाली कंडीशन फेल हो गई, 1 1 कंडीशन की फेल हो गई। अरे दो रिजल्ट आ गए, मैंने वन आ गया। ठीक है, नहीं बना सकते, मतलब ऐसे -1 पे टच हो रहा है ये वाला कर्व, ये वैल्यू आपको कहते हैं कि कुछ ऐसे जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो फिर भी कैंसिल हो जाता। तो मतलब m आपका ग्रेटर देन ज़ीरो तो नहीं हो सकता, m आपका, देखो m आपका ग्रेटर देन ज़ीरो तो नहीं हो सकता, मतलब ये वाली ऑप्शन गई, ये वाली ऑप्शन गई। अब इसमें ज़ीरो के लिए एग्जैक्ट क्लोज इंटरवल, ज़ीरो इंटरवल के लिए अब हम कंफ्यूज हैं। तो m एग्जैक्ट ज़ीरो हो सकते हैं, एग्जैक्ट ज़ीरो तो कर्व का कुछ इनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा, तो ज़ीरो पे नहीं हो सकता, तो आपका -ज़ीरो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना। इसको मैंने दिखा दिया कि लास्ट कंडीशन यही बचती है आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है जो आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, मैंने लिख भी दिया है, हिंट चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा कि x को 1 पुट करेंगे तो x + 1 1 + m, इधर क्या आ जाएगा 1 + m हो जाएगा 2m ऑफ -1। ठीक है, x को अगर मैं 0 पुट कर दूँ 1 आ जाएगा, उधर आ जाएगा -1। अगर x को एग्जैक्ट 0 पुट कर दूँ m आ जाएगा आपका -1। ठीक है, फंक्शन है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का क्या मतलब, ऑन टू मतलब रेंज को डोमेन की इक्वल है, रेंज को डोमेन की इक्वल है तो रेंज भी इसकी जो, हाँ रेंज भी इसकी कोडोमेन का रियल नंबर को बिलोंग करे तो रेंज भी इसकी रियल नंबर्स को ही बिलोंग करनी चाहिए। तो क्या हो सकता है, सोचिए। चलो इसका मैं एक वीडियो सोल्यूशन बना के भेज दूँगा। परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे होती हैं। When both the set contains equal number of elements, when both the set contains equal number of elements, चलो इसको कहीं लिख भी देते हैं।
चलो, इफ बोथ दिस सेट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। इसमें मान लो 4 है, इसमें 4 हैं, तो 4⁴ आंसर है आपका डायरेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन 1 फंक्शन कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन मैनी 1, तो 4⁴ 4 फैक्टर मैनी 1 मिलके। देखो ना, ये ऐसे वाली कंसेप्ट लगाई इधर हमने। नंबर ऑफ द फंक्शंस will be equals to 1 प्लस many 1। ठीक है, when both a and b contain equal number of elements, the number of onto functions 4 फैक्टोरियल। 2 मिनट, नंबर ऑफ फंक्शन 1 कितने आए थे, 4 फैक्टोरियल। ऑन टू कितने आए, 4 फैक्टोरियल। इनटू कितने आएंगे, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। मैनी 1 कितने आएंगे, समझे, कुछ समझे, क्या समझे आप लोग बताऊं। केस 2 से पहले बता देता हूँ। फॉर नंबर ऑफ 1 फॉर अगर सेट ए और सेट बी में इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ 1 will be equals to number of on 2, that is 4 to the power factorial, 4 फैक्टोरियल। और टोटल नंबर कितने होंगे आपके इधर, टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे आपके पास, a to the power a, इस केस में कितने थे, 4 to the power 4। तो नंबर ऑफ द into will be equals to number of many 1 that is 4 to the power 4 minus of 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगला फॉर a will be equals to b, that is अगर इसमें भी a एलिमेंट है सेट ए में, इसमें भी b एलिमेंट सेट b के साथ, तो a के साथ है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन a to the power a। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द 1 will be equals to total number of the onto, that is a factorial। total number of the many 1 functions will be equals to total number of the into function, that will be equals to a to the power a minus a फैक्टोरियल। ठीक है, तो जनरल केस भी बना दिया मैंने आपका। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले के आधार पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मोर देन बी, ए में ज़्यादा एलिमेंट्स है बी से, ए में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं बी से। मान लो केस ले लिया, ए में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला भी जनरल केस बना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। पिछले केस में जब ए में इक्वल थे 4 टू द पावर 4 आ रहा था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए का 5 आ गया। चलो केस 2, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज मोर देन बी, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपको पता चल गया। ठीक है, वही सेम केस, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो 1 कोई नहीं होएगा आपका, 0। ठीक है, और मैनी 1 कितना होएगा आपका, जितने फंक्शंस हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपको चेक करने पड़ेंगे हमेशा, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। ठीक है,
और नंबर ऑफ़ इनटू के भी आपको फॉर्मूला दूंगा, और ये होमवर्क है आपका। और अगर आपको मैं जनरल ट्रेंड मैंने आपको पहले 2 का दे दिया है, ऑन टू इनटू के लिए फॉर्मूला दूंगा, ठीक है।